हर कोई एक ऐसा नुस्खा जानना चाहता है जिससे उनको एक अच्छी और गहरी नींद आए और जब वो सुबह उठें तो एनर्जी से भरे हों। आज हम ऐसे एक नहीं, बहुत सारे ऐसे नुस्खों के बारे में बात करेंगे जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और जितनी भी बातें डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम सोते क्यों हैं। फिर हम स्लीप के मैकेनिज्म को समझेंगे कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि एक नॉर्मल इंसान को कितनी देर सोना चाहिए और उसको दोपहर में सोना चाहिए या नहीं। फिर हम 5 ऐसे रीजंस को समझेंगे जिनकी वजह से आपकी नींद खराब होती है और उसके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में है एक बोनस टिप। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम सोते क्यों हैं, नींद इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। एक रीज़न तो सबको पता है कि जब हम सोते हैं तो उससे बॉडी की थकावट कम होती है और अगले दिन फंक्शन करने के लिए एनर्जी मिलती है। दूसरा, आपकी बॉडी में जितने भी रिपेयर का काम होता है, जितना भी क्लीनिंग का काम होता है, वो सारा बॉडी इसी टाइम पे करती है। जैसे मसल्स को रिपेयर करना या नई सेल्स बनाना। इवन जब आप जिम में हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल टिश्यूज ब्रेक होती हैं। तो एक अच्छी डाइट के साथ एक अच्छी नींद ही है जो उन मसल्स टिश्यूज को रिपेयर करती है। एक अच्छी नींद आपके हेल्दी हॉर्मोन्स को भी बनाए रखती है। एक स्लीप डिप्राइव्ड इंसान एक शराबी से ज्यादा खतरनाक होता है। जब भी आपकी बॉडी एक प्रॉपर नींद नहीं लेती है तो एक अलर्ट स्टेट में होती है, जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। और जब ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं तो आपकी बॉडी फैट को स्टोर करती है, जिससे वेट गेन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस हार्मोन आपके ग्लूकोज लेवल्स को भी बढ़ा देते हैं, जिससे इंसुलिन की एक्टिविटी पर भी काफी असर पड़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके हेल्दी और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के पीछे भी एक अच्छी नींद ही है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी साइटोकिन्स बनाती है, जो एक तरह का प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशन से फाइट करता है। ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज भी बनाता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और यही एक रीजन है कि जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। अब हम थोड़ा स्लीप के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे कि जब सोते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या होता है। जब आप सोते हैं तो आपकी स्लीप 2 साइकिल्स में होती है। पहली क्वाइट स्लीप और दूसरी एक्टिव स्लीप। ये दोनों साइकिल्स ऑल्टरनेटली चलती हैं। क्वाइट स्लीप की 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली है N1। ये स्लीप की पहली स्टेज होती है। जब भी आप सोने के लिए लेटते हैं तो जब को हल्की हल्की ड्राउजीनेस फील होती है, उसी को N1 स्टेज बोला जाता है। इस स्टेज में आप कुछ ही मिनट गुजारते हैं। इसमें आपका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, आपकी मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं, आपकी आंखें साइड्स की तरफ मूव करने लगती हैं और धीरे धीरे आप हल्की नींद में चले जाते हैं। और वहां से शुरू होती है स्टेज 2, जिसको बोलते हैं N2। ये नींद का एक्चुअल फेज होता है, पर नींद इतनी गहरी नहीं होती। हल्का सा शोर भी आपको जगा सकता है। इसमें आपकी आंखें ठहर जाती हैं, आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है और धीरे धीरे आप गहरी नींद में चले जाते हैं, जहां से स्टार्ट होती है स्टेज 3, जिसका नाम है N3। ये नींद का सबसे गहरा फेज होता है। इसमें अगर आपको कोई जगाने की कोशिश भी करे तो इतनी जल्दी से आप नहीं जागते। इसमें आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आपकी पल्स रेट भी काफी स्लो हो जाती है। इन 3 स्टेजेस में आपकी क्वाइट स्लीप खत्म हो जाती है और इसके बाद आती है एक्टिव स्लीप, जिसको रेम स्लीप भी बोला जाता है। रेम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। इस टाइम आपकी बॉडी शांत रहती है पर आपका माइंड काफी एक्टिव हो जाता है, आपकी आईज भी मूव करती है, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है। ये वही टाइम है जब आपको सपने आते हैं। ये रेम स्लीप की साइकिल हर 1.5 से 2 घंटे में रिपीट होती है और 3 से 4 मिनट तक रहती है। एक रात में लगभग 3 से 5 रेम साइकिल होती हैं। और जब आप क्वाइट स्लीप से
एक्टिव स्लीप में जाते हैं, तब नींद की एक साइकिल पूरी होती है। अब सवाल ये आता है कि एक नॉर्मल इंसान को कितनी देर सोना चाहिए। ऐसा पाया गया है कि जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं, इसका उनकी एज पर काफी असर पड़ता है। उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन और क्रोनिक डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो लोग 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं, उनमें भी यही पैटर्न देखा गया है। इसका मतलब ज्यादा सोना और कम सोना दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है। तो फिर कितना सोना हेल्दी माना जाता है? एक नॉर्मल इंसान के लिए 7 घंटे की नींद आइडियल नींद होती है। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 5 बजे तक आपकी नींद पूरी हो जाती है। अगर आप 2 घंटे लेट सोते हैं, मीन्स 10 की बजाय 12 बजे सो रहे हैं, तो आप नींद की पूरी एक साइकिल मिस कर देते हैं, जिससे आपकी नींद की सर्केडियन रिदम पर काफी असर पड़ता है और वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो 2 घंटे लेट सोते हैं तो सुबह अगर वो 2 घंटे लेट उठ जाएंगे तो नींद पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी के हर ऑर्गन का एक फिक्स टाइम होता है। अगर आप लेट उठते हैं तो आपके ऑर्गन्स की सर्केडियन रिदम खराब हो जाती है। और यही एक कारण है कि नींद पूरी होने के बावजूद भी लेट उठने पर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, इवन हेडेक भी हो जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो पहली 4 घंटे की नींद है, जो 10 से 2 बजे के बीच में है, वो सबसे गहरी नींद होती है। तो कोशिश करें कि रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में सो जाएं और जो काम आप लेट नाइट तक करने वाले थे, उसको सुबह जल्दी उठकर करें। कुछ लोगों को दोपहर में सोने की आदत होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि दोपहर में सोना ठीक है या गलत? और अगर सोना है तो कितना सोना चाहिए? इसको समझने से पहले हमें स्लीप डेट को समझना पड़ेगा। जितना टाइम आपको एक्चुअल में सोना चाहिए और जितना टाइम आप सोते हैं, इसके बीच के डिफरेंस को बोला जाता है स्लीप डेट। जैसे मान लीजिए एक इंसान के लिए 7 घंटे की नींद जरूरी है और वो सिर्फ 6.5 घंटे सो रहा है, तो उसका स्लीप डेट हो जाता है 30 मिनट। फिर जब आप अगली बार सोने जाएंगे तो सबसे पहले इस 30 मिनट के स्लीप डेट को कवर करेंगे। इसका मतलब अगले दिन अगर आप पूरे 7 घंटे भी सोते हैं तो उसमें 30 मिनट का पिछला बकाया स्लीप डेट था, तो आप साथ में 6.5 घंटे ही सोए हैं। ये भी एक वजह है कि हम संडेज को लेट उठते हैं, क्योंकि हम उस दिन पूरे हफ्ते के स्लीप डेट को कवर करते हैं। उससे नींद तो पूरी हो जाती है, पर आपकी सर्केडियन रिदम पे उसका काफी बुरा असर पड़ता है। इस स्लीप डेप्थ को कवर करने का एक और भी आसान तरीका है, वो है आफ्टरनून नैपिंग। मान लीजिए आपके पूरे हफ्ते का स्लीप डेट है 2 घंटे, तो अगर आप सैटरडे को दोपहर में 2 घंटे सो जाते हैं तो उससे आपका पूरे हफ्ते का स्लीप डेट कवर हो जाता है। पर अगर आप रात को कम सो के डेली दोपहर में सोकर अपनी स्लीप डेट को कवर करते हैं तो उससे आपकी बॉडी पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। पहला, उससे आपकी सर्केडियन रिदम पे काफी असर पड़ता है। दूसरा, अगर आप ज्यादा सो जाते हैं तो उससे रात को आपको जल्दी नींद नहीं आती, जिससे पूरी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। तो हफ्ते में 1-2 बार कुछ देर के लिए आप दोपहर में सो सकते हैं, पर अगर आप रोज रोज सोते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। काफी लोग रात को सोते तो टाइम पर हैं, पर या तो उनको नींद नहीं आ पाती या रात को नींद बार बार टूटती है। तो 5 ऐसे रीजंस हम डिस्कस करेंगे जिससे ये प्रॉब्लम आती है और उसके सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोने के लिए सबसे जरूरी एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन तभी बनता है जब डार्कनेस होती है। आपने नोटिस भी किया होगा कि जिन गांव में बिजली नहीं होती वहां पर लोग अपने काम काफी जल्दी खत्म कर लेते हैं और 8:30-9 बजे के आसपास वो सो भी जाते हैं और उन सबको नींद भी आ जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि शाम को उनके पास ब्राइट लाइट का सोर्स नहीं होता, और जैसे ही अंधेरा होने लगता है उनकी बॉडी मेलाटोनिन बनाना शुरू कर देती है और जिससे वो लोग जल्दी सो जाते हैं। अगर आपके रूम में काफी ब्राइट लाइट है तो उससे आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है और वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आपको नींद आने में काफी परेशानी होती है। तो सोने से कम 1 घंटा पहले अपने रूम की लाइट्स को डिम कर दें और कोशिश करें कि 1 घंटा पहले तक ना फोन की स्क्रीन को देखें और ना ही टीवी की स्क्रीन को, क्योंकि इनकी स्क्रीन भी काफी ब्राइट होती है जिससे आपके ब्रेन को मेलाटोनिन बनाने में काफी परेशानी होती है। हाँ, अगर आपको कोई म्यूजिक पसंद है
तो आप अपने रूम में हल्का म्यूजिक चला सकते हैं, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। कुछ लोग रात को पानी पीने के लिए उठते हैं और वो एकदम ब्राइट लाइट जला देते हैं, जिससे ब्रेन अलर्ट हो जाता है। वो जब दोबारा सोने की कोशिश करते हैं तो आपको नींद नहीं आ पाती। उसका रीजन ये है कि जैसी ब्राइट लाइट जलती है तो ब्रेन को लगता है कि दिन हो गया है, और वो कोर्टिसोल हार्मोन को बनाना शुरू कर देता है, जिससे बॉडी एक्टिव हो जाती है और मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो कोशिश करें या तो पानी अपने पास रखें, और अगर पानी दूर है, आपको उठना ही है, तो कोई डिम लाइट जलाएं या फोन की टॉर्च का यूज करें। एकदम से ब्राइट लाइट ना जलाएं। नींद ना आने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। अगर सोने से पहले आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, या आप गुस्से में है, या कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग में चल रही है, जो आपको सोने नहीं दे रही, जिसको आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएंगे, जिससे आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट भी बढ़ सकती है, और इससे आपकी बॉडी अलर्ट स्टेट में आ जाएगी, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। कोशिश करें कि कोई भी बात लेकर सोने ना जाए। अगर कोई बात है जो आपको बेचैन कर रही है, तो उसको अपने पार्टनर या अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, और हो सके तो सोने से पहले हल्के गर्म पानी से नहा लें। इससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होंगे। याद रखें, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आ भी गई तो आपकी नींद बार बार टूटेगी। नींद ना आने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है टेम्परेचर। एक अच्छी नींद के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। तो अगर आपके रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, या आपने कपड़े ऐसे पहने हैं, या ब्लैंकेट ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उससे आपकी बॉडी काफी जल्दी डिहाइड्रेट होती है, जिससे आपको प्यास लगती है और रात को नींद टूट जाती है। तो कोशिश करें कि कपड़े ऐसे पहने और ब्लैंकेट भी ऐसा यूज करें जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े। नींद ना आने का चौथा सबसे बड़ा कारण है लेट नाइट डिनर। आपके डिनर और सोने के समय में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करती है, तो आपके कोर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको सोने में परेशानी होगी। दूसरा, अगर आप खाना खाते ही सोने जाएंगे तो उससे आपको इंडाइजेशन और एसिडिटी हो सकती है, जिससे भी आपको नींद नहीं आएगी। नींद ना आने का पांचवा सबसे बड़ा कारण है अल्कोहल और कैफीन। अल्कोहल और कैफीन, ये दोनों ही चीजें आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं, जिससे आपको रात को प्यास लगती है और आपकी नींद बीच में टूट जाती है। तो कोशिश करें या तो ये दोनों चीजें ना लें। अगर लेनी है तो सोने से कम 6 से 7 घंटे पहले लें। तो ये थे 5 ऐसे रीजन जिनकी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती। अब टाइम है बोनस टिप का। ऐसा पाया गया है कि अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे अच्छी ब्राइट लाइट में गुजारते हैं, तो आपको रात को अच्छी नींद आती है। तो दिन के समय अपने आप को किसी डार्क रूम में बंद करने की बजाय कुछ देर सूरज की किरणों में गुजारें। आप चाहें तो वर्कआउट भी कर सकते हैं। आप जिम जा सकते हैं। अगर आपको जिम जाना नहीं पसंद तो आप किसी पार्क में रनिंग करने जा सकते हैं। और अगर रनिंग भी नहीं पसंद तो आप सिर्फ एक सिंपल 30 मिनट की वॉक कर सकते हैं। सोने का सबसे अच्छा उपाय है दिन के समय ब्राइट लाइट और रात के समय डिम लाइट। तो सोने से आधा या 1 घंटा पहले अपने कमरे की लाइट्स को डिम कर दें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें।